नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं आप, और ज़्यादातर आपके जीवन में सकारात्मक सोच जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो सोच है वो निरंतर आगे बढ़ने की है और सकारात्मक है। आपकी हथेली की जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ उठाना, जीवन का पूरा आनंद लेना आपकी जीवन के लक्षणों में शुमार है। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं परिवार और समाज से कुछ उच्चतम गुणों को दिखाती है। इसके कारण कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व एक शानदार अवस्था का व्यक्तित्व दिखता है, और ये प्रैक्टिकल रूप में भी आपकी पर्सनैलिटी पे झलकती है। ये चीज़ आपकी व्यक्तित्व में झलकती है। ये चीज़ और भी कई गुणों से ओतप्रोत आपकी हथेली है। बहुत कम हथेली ऐसे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में आप अगर देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये जो 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, जो मन का कारक है, जो जल तत्व का मालिक है, चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का कारक है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है, और इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो है असंतोष, क्योंकि मन गड़बड़ रखता है। और जब तक इसका प्रभाव रहेगा, कम से कम 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव तीव्र गति से आपके जीवन में रहेगा। उपाय दूंगा, कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ग्रह अपना प्रभाव देते रहेंगे। तो जब तक इसका प्रभाव रहेगा, असंतुष्टि, असंतोषजनक जीवन कहीं ना कहीं बना रहेगा। मन गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे। कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा दे देगा, या इमोशनली थोड़ा परेशान करेगा, और मन अच्छा नहीं रहेगा। और थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अपने पेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, नींद आने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखिए। इसके लिए बहुत सुंदर उपाय मैं चंद्रमा का दूंगा। साथ साथ में आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर दूंगा, उसको बेहतरीन ढंग से करिएगा तो चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ समय बाद बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपकी शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो थोड़ा सा उच्च स्तर का आएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। प्रथम दृष्टि में यही दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद अगर हम देखें दूसरी दृष्टि की, और अगर हम अग्रसर हों, आपकी हथेली को देखें, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा जो है अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, और इसको जो है निम्न मंगल कहा जाता है। ये हमारे उत्साह को, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को प्रभावित करता है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। कभी ना कभी थोड़ी उलझन की स्थिति जन्म ले लेती है, दुविधा की स्थिति जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है कई बार। और जो डिसीजन लेने की क्षमता है, कहीं ना कहीं उसमें भी ये असर डाल रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, आंखों की बीमारी, कहीं ना कहीं नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। ये सबसे पहली इसकी जो है खासियत है। दूसरी बात, अगर ज़्यादा प्रभाव देता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या भी ये दिखाता है।
तीसरी बात, कहीं ना कहीं शरीर में कमजोरी को दिखाता है ये। अगर ये इस प्रकार से अनबैलेंस हो, विशेष तरह इस प्रकार से गड्ढानुमा हो, तो शारीरिक कमजोरी, शरीर में वो बल नहीं रहता है जो बल और जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, इसको ये कम करता है, प्रैक्टिकल रूप में करता है। शरीर में कभी कभी ये कंपन की स्थिति पैदा करता है, शरीर के जो जोड़ वगैरह हैं उनमें दर्द रहता है, ये वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। अब एक बात और देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, चंद्रमा खराब तो है, यहाँ से एक रेखा इससे आ रही है और एक राइटर फोर्क आपका बन रहा है। अगर चंद्रमा अच्छा होता है तो इसका प्रभाव बहुत सुंदर पड़ता है, क्योंकि ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा कल्पना की स्थिति को पैदा करता है। कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमा खराब है तो असंतोषजनक की भावना उत्पन्न हो जाती है। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति व्यक्ति के अंदर है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन चंद्रमा कमज़ोर है तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। कल्पना व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन चीज़ें उस तरह से जो है प्रैक्टिकल रूप में उभर कर नहीं आती हैं। तो ये भी है। दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ शनि से सूर्य तक एक रेखा आ रही है, ये कभी कभी जीवन में उदासीपन को दिखाती है, लेकिन संत, ठीक है ना, लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व, आत्म साक्षात्कार के लिए ऐसे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। अपने आत्मा के ही अंदर ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, दिव्यता आ जाती है। इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मेरे जन्म लेने का वास्तव में उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म किस चीज के लिए हुआ है, धीरे धीरे व्यक्ति की समझ में आने बैठ जाता है और अध्यात्म और धर्म के प्रति व्यक्ति की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं और अभी तो आपको जमीन का बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, चाहे आप माने ना माने, लेकिन आपके हथेली में है। अगर आप देखेंगे यहाँ से सीधा यहाँ एक यहाँ पे त्रिकोण आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे त्रिकोण आपको दिखाई दे रहा है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का लाभ, और उस चीज़ को सत्यता यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे भी एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है सुंदर सा। तो कहीं ना कहीं जमीन का अच्छा लाभ होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मंगल पुष्ट होगा, सुंदर होगा, तब इसका लाभ आपको बेहतरीन अवस्था में मिलेगा। और एक बात देखिएगा, जीवन रेखा जिसकी इस प्रकार से केतु पे जाती है ना, जैसे आपकी जा रखी है, तो प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति होती है जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है और व्यक्ति कितनी भी श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाए, उसके पीछे उतार चढ़ाव, उसका संघर्ष और कई बार अस्थायित्व तो झेलना, ये चीज व्यक्ति को आगे ले जाती है। लेकिन व्यक्ति उन चीजों से उभर जाता है और कर्म जीवन में ऐसा करता है कि अंत में मोक्ष, परिनिर्माण की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। जन्म मरण से इन बंधनों से व्यक्ति मुक्त पा जाता है और श्री वैकुंठ धाम में, श्री के चरणों में जगह मिल जाती है ऐसी दिव्य आत्मा को। और इस संसार में करोड़ों में से एक दिव्य आत्मा ऐसी होती है। अब इसमें ऐसा नहीं कि व्यक्ति घंटी ही बजा रहा हो, शंख बजा रहा हो या दिन रात जो है पाठ ही कर रहा हो, नहीं। स्मरण, मन का स्मरण और कर्म अगर श्रेष्ठ हो तो इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। किसी गरीब की मदद करना, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना और कर्म को बेहतरीन रखना, ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा जो है धर्म है। और यही चीज़ व्यक्ति को
दिव्यता की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाती है। जो ये जान लेता है कि मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, मेरे जन्म लेने का कारण क्या है, इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, वास्तव में अध्यात्म क्या चीज है, इस चीज को जो जान लेता है उसको आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं आना पड़ता है। तो यही आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। लेकिन उथल पुथल जो चीज मचा रही है ये चंद्रमा है, और चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा ठीक नहीं होता है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। संतोषम परम धर्म, संतोष परम सुखम, संतोष परम सुख है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हम केतु पे ही चलते हैं। क्या कह रहा है आपका केतु का पर्वत? प्रथम जो रेखा है ये स्पष्ट और सुंदर रेखा है, न कहीं से कटी है, न फटी है, न कोई तिल है इसमें, न कोई रेखाएं इसको काट रही हैं, न रेखा छूट रही है, सुंदर है और पहली रेखा है। ये रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा, ये रेखा होती है आरोग्य की रेखा, ये रेखा होती है तंदुरुस्ती की रेखा। चंद्रमा के कारण और निम्न मंगल के कारण, ग्रहों के कारण को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चीजें तत्व अनबैलेंस होंगे, ये जल तत्व अनबैलेंस होगा और जो है अग्नि तत्व अनबैलेंस होगा। पचाने की शक्ति कौन रखता है? अग्नि तत्व। उत्साह का कारक और ऊर्जा का कारक कौन है? अग्नि तत्व, मंगल। और जल तत्व कौन है? 70% जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, चंद्रमा। ये अनबैलेंस होंगे तो इसका परिणाम देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल रूप से। लेकिन बहुत बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी, बहुत बड़ा संकट तंदुरुस्ती के मामले में, आरोग्य के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इस मामले में जो है आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति रहेंगे, ये रेखा बता रही है। अब दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, बीच में कहीं ना कहीं यौ के आकार बनाती हुई आगे बढ़ रही है इस प्रकार से। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जीवन काल के 50वें वर्ष से भाग्य रेखा स्पष्ट है, और जीवन रेखा के अंत में कहीं ना कहीं जो है त्रिभुज भी दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में, अभी तो शनि बकरी अवस्था में है, तो चीजों को अनबैलेंस रख सकता है। किसी किसी समय मानी व्यक्ति का मन जो है बहुत उदास रहेगा, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी, क्योंकि शनि है, बकरी अवस्था में बैठा है, ठीक है ना। खुशियों में कमी करता है, ये वास्तविक खुशियों में कमी को दिखाता है ये, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? धन और संपत्ति के मामले में लकी रहने वाले हैं, रेखा बहुत अच्छी है। अब तीसरी रेखा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप लेती हुई दिखाई दे रही, अभी लिया नहीं है लेकिन लेती हुई दिखाई दे रही है। ये 7 वर्षों के अंदर अंदर क्या होगी? प्रबल हो जाएगी। तो आने वाले समय में जहां जितनी ये प्रबल होती जाएगी, इसका प्रभाव पड़ते जाएगा। चाहे आपको जो है अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करेगी, सुख मिलेगा। और ये अच्छा है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, अगर वैसे वैसे सुख मिले, अब देखो जवानी के समय अगर संघर्ष भी करना पड़े चलेगा, लेकिन बुढ़ापे में अगर संघर्ष ना करना पड़े, सुख की प्राप्ति हो, तो इससे बड़ा मोक्ष तो कुछ नहीं है मेरे देखने में। बाकी अपनी अपनी सोच है। इससे बड़ा न तो स्वर्ग है, न मोक्ष है, न जीवन का सत्य है, ठीक है ना। ये बहुत सुंदर है। तो आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुंदर सुख मिलने वाला है। अब ये और चीज भी बताता है, आपकी जो मणिबंध की रेखाएं हैं उसमें तीन ही रेखा है, ठीक है ना। ये रेखा बताती है, 3 रेखाएं केतु पर, कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। मतलब आपका जो पिछला जन्म था
वो मनुष्य योनि का जन्म था, तभी तो आपने उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। मनुष्य योनि का जन्म था और उन पुण्य कर्मों के अर्जन से ये जन्म भी आपका क्या हुआ है, एक मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। और उस पुण्य कर्मों के कारण इस जन्म में आपने अच्छी विद्या प्राप्त की है, अच्छा धन प्राप्त करेंगे, धन अच्छा प्राप्त किया है, आगे भी बहुत अच्छा धन प्राप्त करेंगे और जीवन में ऐसे कर्म करेंगे कि अंत में परिनिर्वाण की प्राप्ति होगी, एक दिव्य आत्मा की तरह, जो हजारों में करोड़ों में एक आत्मा होती है। उस परिनिर्वाण, उस मोक्ष को प्राप्त होंगे, जन्म मरण से दूर विष्णु लोक में जो जाता है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के मान्यता के अनुसार ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये है कि अच्छा धन और अच्छी विद्या कब प्राप्त हुई? नॉलेज आपको जो है शुरू से ही प्राप्त होता गया, उसको अर्जन करते गए आप। विद्वता आपको आती गई इन कर्मों के कारण। अच्छा धन भी आता गया, किसी से लूटा हुआ धन नहीं है, किसी को मारकर लाया हुआ धन नहीं है, अपनी मेहनत से कमाया हुआ, खून पसीने से कमाए हुए धन आपके पास है सिर्फ, चाहे 1 रुपया है, चाहे 10 रुपया है, चाहे लाख रुपया है, लेकिन क्या है, अच्छा धन है और आगे भी अच्छा धन प्राप्त करेंगे। ये बात ये है कि सुख वास्तव में बुढ़ापे में ज़्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने जो पुण्य कर्म अर्जन किए हैं, अच्छे कर्म तो आपने पूर्व जन्म में क्या किए हैं, जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन जो पुण्य का संचयन आपके द्वारा हुआ है वो कहीं ना कहीं उस जन्म में बुढ़ापे काल में हुआ है, जिसके कारण उसका सुख का भोग जीवन के ओल्ड एज में है। जब व्यक्ति पूरी तरह से जो है धर्म की ओर चला जाता है, कर्म के बंधनों से मुक्त होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम भी यही है और इस टाइम भी उसका दात भी यही मिलेगा। और इस जन्म में भी आपने जो कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म जो है एक सुंदर अवस्था के कर्म किए हैं, और ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक, अब चलते हैं आगे, आपकी हथेली और क्या कह रही है। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखते हैं केतु पे ही, तो केतु पे आपकी बहुत सारी रेखाओं का भी जाल बन रखा है। क्या बता रहा है, कोई ना कोई चिंता अभी कुछ समय तक मन के अंदर रहेगी, कोई ना कोई उलझन रह सकती है कुछ समय तक, लगभग 3-1 साल तक, ठीक है ना। और थोड़ा सा संघर्ष भी आपके जीवन में रहेगा, ये भी सत्यता है और ये भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आचार्य बृहस्पति जी हैं ये, इनकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर प्रचुर मात्रा में है, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, और दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सी दयालुता वाली भावना भी बैठी हुई है। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी जीवन भर। और ये जो अध्यात्म और जो धर्म है, जो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, इसका प्रभाव चाहे 1% पड़े, चाहे 0.1% पड़े, आपकी आने वाली पीढ़ियों पे भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसके गुण उन पे भी आंशिक रूप से आए, लेकिन आएंगे। दयालुता रहेगी, क्रूरता नहीं रहेगी, ठीक है ना, बदमाशीपन नहीं रहेगा वंश में, ये चीज को ये दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं ईश्वर में 0.1% रहे, लेकिन विश्वास रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है इसका डीएनए है ना, उसके गुण आ जाते हैं, ये आपके जीवन में रहेगा और आपके परिवार में रहेगा। अब मिडिल फिंगर अगर हम देखें, सीधी खड़ी है यहाँ पे और कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है। व्यक्ति बहुत समझदारी से काम लेता है, मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करता है और सही दृष्टिकोण रखकर काम करता है। कर्मशील व्यक्ति है, लेकिन समझदारी से, ये बता रहा है। सूर्य की उंगली भी इस तरह से झुक रखी है, आम इंसान की तरह भी सोचते हैं,
यश पाने की चाहत कहीं ना कहीं बनी रहती है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर देखें, हल्का बृहस्पति की उंगली से बड़ी हल्की तौर पे दिखाई रखी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ये रिंग फिंगर थोड़ी भी बड़ी हो आपकी इंडेक्स की फिंगर से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं और जीवन में सफलतम व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आंशिक रूप में है, लेकिन है आपके अंदर, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी है। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली भी यहाँ पे सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सीधी जो है पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और ये बुद्ध पर बनने वाली उंगली है, बहुत सुंदर। प्रैक्टिकल रूप में देखें, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, व्यापार करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति, कुछ यूनिक खासियतें रहती हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर। अगर ये व्यक्ति अपने जीवन काल में नौकरी करता है तो आपको चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो अपने को व्यक्त करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरी बात, ऐसा जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। ये है। अब आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है, जो हमारी रिसर्च है, कहीं ये किताबों में नहीं लिखी है, लेकिन जो आपका फीडबैक आया है आप लोगों का, वो एक्यूरेट आया है। 99.9 नहीं, 100%। अब क्या योग बन रहा है देखिएगा। हमने क्या देखा है, जब मरकरी की उंगली इस प्रकार से लंबी हो और इंडेक्स जो आपकी रिंग फिंगर है इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये इस प्रकार से सुंदर तरीके से पहुंच रही हो, और ये रिंग की फिंगर इंडेक्स की फिंगर से थोड़ी बड़ी हो, जैसे आपकी है ये, तो ये, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो। आपका अभी थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सामान्य हो गया है वर्तमान समय में, लेकिन अपने टाइम पे ये विकसित था। तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अब 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया हो या इसको पद न मिला हो, तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण ऐसे व्यक्तियों की पहचान बनती है। अगर व्यक्ति व्यापार में भी न गया हो तो जहाँ रहते हैं राजयोग का फायदा तो होता है, लेकिन इन दो चीज़ों से कम होता है। ऐसे व्यक्ति को या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, या तो अगर उसमें सफल न हो तो व्यापार की तरफ ही जाना चाहिए। तो जितना व्यापार में व्यक्ति उत्कृष्टता हासिल करता है, अपनी एक यूनिक पहचान बनाता है, उतना प्राइवेट नौकरी में जाके नहीं बना पाता है। राजयोग का फायदा तो मिलता है लेकिन उस रूप में नहीं मिल पाता है। तो आपकी हथेली में एक राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जीवन में यहाँ पे चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे जो है एक दो चीज़ों को देखें। हृदय की लकीर आप देखेंगे इस तरह से आती हुई सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, और एक डबल लाइन भी आ रही है। क्या बता रही है? ऐसा व्यक्ति रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल रहता है। डबल लाइन हो तो थोड़ा दयालुतापन व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है। हाँ, ये अगर हृदय की रेखा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही, इसका मतलब क्या है?
कि ये जो जातक हैं, जो महापुरुष हैं, ये केवल अपने लिए या अपने परिवार के हित के लिए नहीं सोचते हैं। इनके अंदर स्वार्थ ज़्यादा नहीं है। ये कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी भी हैं। साफ झलकता है इनका तेज इनके मुखमंडल पे। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं आप। जिसको भी वास्तव में प्रेम करते हैं, अपने हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। और जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाता है, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि उसका साथ अंत तक निभाते हैं। स्वाभिमानी हैं लेकिन, और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी, ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है। देखो, ईगो प्रॉब्लम गलत नहीं है। ईगो प्रॉब्लम, ईगो का मतलब है आपकी पहचान, ठीक है ना। ये आपकी पहचान है, इससे दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी होता है ऐसा व्यक्ति, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व तो होता है ऐसे लोगों का। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये योग कह रहा है कि ग्रहों के अच्छे स्थिति में आने पर, चाहे आप अपने जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन कहीं ना कहीं व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली की रेखा और इसमें इससे बनने वाला योग बता रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, एकदम सुंदर है, स्पष्ट। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक और मस्तिष्क शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बाकी इन रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है स्पष्ट तरीके से। अब ये और ये रेखा जो है, ये सब कौन सी रेखाएं हैं? ये हैं कल्पनाशीलता वाली रेखाएं। ये रेखा यहाँ पे है, जल क्षेत्र से थोड़ा दूर रहने की सलाह दे रही है। ये रेखा व्यापार की और व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। और ये यहाँ पे जो चतुर्भुज बन रहा है, चतुष्कोण बन रहा है, आपके गंभीर स्वभाव को बता रहा है। आपकी कल्पनाशीलता में कितनी वृद्धि हो रही है उसको बता रहा है। और कहीं ना कहीं कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व को बता रहा है। धैर्यवान व्यक्ति हैं आप, इसको भी बताता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम जो है फटाफट जो है आपके ग्रहों की स्थिति को जाने, बाकी बचे हुए जो ग्रह हैं। अंगूठे के नीचे का इस भाग को देखें तो ये शुक्र का पर्वत है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान रहता है। मार्केट में नया फैशन है या नई प्रकार की जो चीज़ें आई हैं, और थोड़ा सा चमक धमक की तरफ ज़्यादा आपका रुझान रहता है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं, सामान्य भाव में आ गए हैं और ये चीज़ उठ गई है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डाल रहा। वर्तमान में थोड़ा सा उलझन की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है। थोड़ा सा जो मानसिक परेशानी है उसको देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पूरा सुख है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसमें थोड़ा सा कमी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत अच्छी क्रिया है, चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए। इसके बारे में हमने बता दिया है। उच्च मंगल आपका कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था में है, जिसके कारण पराक्रम में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अगर इसमें देखें, बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये शनि की तरफ थोड़ा भाग रहा है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की अगर बात करें तो शनि यहाँ पे बैठ गया है, बकरी अवस्था में है। ऐसे में व्यक्ति कई बार बहुत दुखी सा हो जाता है, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। ये इस चीज़ को दिखाता है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे।
सूर्य में अगर देखें तो 2-3 लकीरें हैं, मानी बहु विचार मन में आ रहे हैं। कभी व्यक्ति ये करना चाह रहा है, कभी वो करना चाह रहा है, इस प्रकार के विचार मन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूर्य ठीक है। बुध आपका बहुत अच्छा है, बुध में अच्छी लकीरें हैं, सेवा भाव को बता रही हैं कि व्यक्ति के अंदर सेवा भाव है, 2-4 भाषाओं का व्यक्ति जानकार भी है और व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर बहुत तीव्र हैं, इसका फायदा भी मिल रहा है। दूसरी बात है कि जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा रहेगा, इस बात की ओर ये इंगित कर रहा है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और त्वचा की सुंदरता को भी दिखा रहा है ये कि ठीक रहने वाला है। बाकी देखिएगा तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।